हम सावधान होकर के अपने आप को सजग होते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाओ। लेकिन हम पहले से इतना टेंशन कर बैठते हैं कि जो अच्छा होने लायक था वो टेंशन के कारण कि अच्छा ना हो करके वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कभी कभार जल्दी जल्दी में कोई काम करने वाला वही व्यक्ति देखते हैं तो वही काम बहुत अच्छे से कर लेता, अगर उसके सामने कोई टेंशन ना हो, और एकदम उसके सामने टॉर्चर कर दिया जाए और एकदम ऐसा बोझ सा पटक दिया जाए और उसको एकदम क्या उसका दिमाग घूम जाता है, और दिमाग घूम जाता है तो फिर क्या होता है, जो अच्छा करने वाला भी हाथ से उसका बिगड़ जाता है। बस क्या हो गया, उसका उपयोग बिगड़ गया, और जहां उपयोग बिगड़ा तो सारा का सारा काम बिगड़ गया। एक उपयोग हमारा आत्मा का चिंतन, हमारी आत्मा का विचार और उसके बारे में सोचना कि मैंने कर्म का बंध किया है, आत्मा के साथ कर्म का संबंध है। अंतर इतना ये निश्चित है कि कर्म के उदय में ही कर्म का बंध हुआ है, लेकिन ये कर्म का उदय हुआ कहाँ, किसके हुआ, आत्मा का ही है। जैसे जैसे आप कर्म का बंध करोगे वैसे वैसे उसका फल का उपभोग भी आप करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। पूज्य आचार्य भगवान का एक सिद्धांत, और उन्होंने कहा था कि दुनिया की अदालतों में बेईमानी हो सकती है ना। आज बाहर की अदालतों में घूसखोरी चल सकती है, रिश्वत चल सकती है, सत्य को असत्य करने के लिए भी पैसा खिलाया जा सकता है। पर वो लगता है जरूर है कि महाराज ये असत्य हो गया, पर कभी असत्य सत्य नहीं होता और सत्य कभी असत्य, लेकिन सामने वाले को लगता जरूर है। तो कहा गया कि देखिए दुनिया की इन अदालतों में घूसखोरी हो सकती है, बाहर पैसा रुपया चल सकता है, लेकिन कर्म की अदालत एक ऐसी अदालत है जहाँ पर कोई घूसखोरी नहीं चलती है, कोई रिश्वतखोरी, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं चलता, और ना कोई वोट चलती है कि हम तुम्हारे समर्थन में हैं। यहाँ कोई बहुमत नहीं चलता है, 100 मत के सामने बहुमत सब खाना। हाँ, बाहर का लोकतंत्र जनमत बहुमत से चलता है। बाहर का लोकतंत्र वो किससे चलता है, बहुमत से। और आपका जीवन बहुमत से चलता है कि 100 मत से चलता है। हमारा चिंतन, हमारा सुख दुख, हमारा शांति, हमारी अशांति किसी दूसरे के कारण से नहीं है। आपका जीवन, आपका सिद्धांत, आपका अपना जो है, ये हमारे अपने ही कर्म के उदय से ही होने वाला है, किसी दूसरों से नहीं होने वाला। इसलिए कर्म सिद्धांती कभी भी दूसरों के ऊपर नहीं सोचा करता। कर्म सिद्धांतवादी हमेशा आत्मचिंतन की परिणति में ही अपने आप को लगा करके रखता है, सोचता रहता है कि मैं कभी किसी का परका करता नहीं हूँ। आत्मा अपने आप का करता है, अपने आप का भोक्ता है, अपने आप का स्वामी है, और यही सब कुछ करता भोक्ता स्वामित्वपना अगर है तो स्वयं का है। लेकिन मानसिकता क्या बना के बैठे हम कि मैं पर का करता हूँ, ये पर मेरी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है ये मकान दुकान ऐसे मेरे हैं। एक और है, 2 प्रकार के प्राणियों की बात आज करते हैं हम अपन। अच्छा है, एक सम्यक दृष्टि भी है और एक मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति और मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति कैसी है, आपको
एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं, ट्राई कर प्रैक्टिकल देखना, है ना। आपने श्वान, जैसे अपन कुत्ता गली वगैरह में है ना, उसको देखना, कोई अगर पत्थर मारता है तो वो क्या करता है, भौंकता नहीं, पहले तो पत्थर को पकड़ता है मुंह से, किसने मुझे मारा, किसने मुझे मारा, पत्थर वाले को नहीं मारता, मुंह से पकड़ेगा किसको, पत्थर को, और चिल्लाएगा, भौंकेगा, किसने मुझे मारा है। अब एक दूसरा, एक सिंह है, सो रहा है, किसी ने जाकर के पत्थर उठाया और सिंह को मारा, और जैसे ही सिंह को पत्थर लगा तो वो पत्थर को नहीं देखता, किसको देखता है, पत्थर वाले को देखता है। वो पत्थर पर नहीं टूटता, पत्थर को मारने वाला कौन है, उसके पीछे भागता है कि इसने मुझे पत्थर मारा है, मैं देखता हूं। अब ये बताओ, दोनों को पत्थर लगा, सिंह को भी पत्थर लगा और श्वान को भी पत्थर लगा, इसमें कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि है। सोचना, अपन क्या सोचते हैं, ये जैसे श्वान ने, इस पत्थर ने मुझे मारा, यही मेरा सब कुछ है, ऐसा सोचता है, उसमें ही रहे। मिथ्या दृष्टि का स्वभाव ऐसा ही है कि जो लगा है उसको कर्ता धर्ता मान लेता है, इसके निमित्त कर्म के उदय को मान लेता है, उसमें अपनापन मान लेता है, इसमें ही सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, यही दुकान सब कुछ है, ये पैसा ही सब कुछ है, ये सब मेरा है, मेरा है, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मानने लगता है। और वो सोचता है कि इसका कर्ता धर्ता मैं ही हूँ, ये पत्थर की तरह उसको पकड़ करके बैठ जाता है कि इसने मुझे मारा है, यही मुझे सब कुछ। और ज्ञानी क्या कहता है कि ये तो निमित्त मात्र है, जिसने मारा है उसको पकड़ो। वो किसको देखता है, जैसे आपको देखते हैं, आप सुखी किसके कारण हो, अपने कर्म से, आप दुखी किस कारण हो, अपने मूल उपादान, उसको पकड़ो, अपने कर्म को पकड़ो, दूसरों को मत पकड़ो। जो अपने कर्म को पकड़ करके चलता है कि मैं सुखी हूँ तो अपने कर्म से, मैं दुखी हूँ तो अपने कर्म से, इसको उपादान दृष्टि, उपादेय दृष्टि कहा गया। सम्यक दृष्टि का स्वभाव सिंह की तरह होता है, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का स्वभाव श्वान की तरह है, यानी पर को दुख का कारण मानता है। और सम्यक दृष्टि कहता है कोई दूसरा मेरा लिए दुखी कर ही नहीं सकता। श्वान की दृष्टि नहीं, सिंह की दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि किसका है, इसलिए हमारे भगवान जो होते हैं वो श्वान वृत्ति वाले नहीं होते, सिंह वृत्ति वाले होते हैं। इसलिए महाराज मोक्ष मार्ग पर चलने वाले श्वान वृत्ति वाले नहीं होते। श्वान क्या होता है, थोड़ी सी रोटी के टुकड़े के लिए उसके चरणों में क्या होता, लौटने लगता है। और सिंह जो होता है कहते मैं तुम्हारी रोटी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ, अपना भोजन स्वयं खोजूंगा और स्वयं क्या करूँगा, वो अपना भोजन स्वयं खोजता है। इसलिए पर की परिग्रह और पर की द्रव्य में कभी भी अपनापन मान करके श्वान की तरह पूछ लाए, वो कहता बैठ तो बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ऐसी वृत्ति होती पराधीन वृत्ति है। सिंह वृत्ति जो होती है वो कभी पराधीन वृत्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि का स्वभाव निरंतर एक ही पृथ्वी वाला होता है।
वो कभी पराधीनता की ओर दृष्टि नहीं रखता। अपने आप को स्वाधीन कैसे बनाया जाए, मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता को कैसे प्राप्त कर सकूं। इसलिए संसार में अगर आप लोगों को, हम सब लोगों को ये सब जो मिलता है, ये सारे के सारे अपने आप को स्वाधीन बनाने के लिए होते हैं। अभी आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे विनय पाठ में, करो मोय स्वाधीन, पतित बहुत पावन किए, विनती कौन करे, अंजन से तारे सुधी। और आगे की जो है ना पतित, वो करो मोह स्वाधीन जो आता है उसको, हे भगवान मुझे क्या करो, पराधीनता को छोड़ करके मैं अपने आप को क्या बनूं, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आपको पराधीन नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान की पूजा करने से भगवान को लाभ होता है कि हमारी पूजा, भगवान की पूजा करने से हमें लाभ होता है? क्यों? एक बार व्यक्ति है, महाराज लगता है पार्श्वनाथ वगैरह भगवान ज़्यादा पुण्यशाली हैं। मैंने कहा क्यों? जहाँ देखो किसी गली, कहाँ जिस मंदिर में पहुंच जाओ, पार्श्वनाथ भगवान तो क्यों? बोले कि कहा आता है कि ये सबके संकट हरण हैं, संकट हर लेते हैं, ऐसे विघ्न हर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये तो सोचो पार्श्वनाथ भगवान ने कितने संकट सहे, कितना कष्ट सहा। जब भगवान भी संकट से मुक्त नहीं हो पाए, उनके ऊपर भी उपसर्ग से मुक्ति नहीं मिल पाई, तो उनने तो संकट अपने ऊपर आए, उन्होंने हरण किया, और हरण करके उनने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और तुम क्या कर रहे हो? भगवान की भक्ति करके ये कह रहे हो कि हे भगवान जैसे आपने अपने संकट दूर किए, मेरे भी संकट क्या करो। भगवान आप तो संकट मोचक हो, विघ्नहर हो, उपसर्ग विजेता हो। हम संसारी आत्माएं ना जाने कितने उपसर्ग, कितने संकट, कितने। इसलिए इन भक्तों का स्वार्थ, भक्तों की महिमा ये है, जहाँ देखो वहाँ पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ भगवान का ये। तो बोलेगी, उसने कहता है महाराज सबसे ज़्यादा पुण्यशाली तीर्थंकर अगर कोई है तो कौन है? क्यों? इनके भक्त सबसे ज़्यादा है। मैंने कही नहीं, ये भक्त जो होता है वो उसके अंदर की अपनी भक्ति अलग है, अपने अंदर की भावना अलग है। लेकिन अगर इस भाव से तुम उनकी भक्ति करते हो कि मेरी संकट दूर हो जाएं, अरे भैया ऐसा ना हो कि तुम्हारी भक्ति करते करते भगवान के ऊपर कोई संकट और आ जाए। आज यही हो रहा है कि हम क्या करते हैं, दुनिया भर के इस प्रकार के कार्य करते हैं, और हमारी भक्ति कभी कभार दूसरों के भगवान के ऊपर भी संकट का कारण बन जाती है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे इतने क्षेत्र जो विसंगतियों से पैदा हो रहे, कहीं ना कहीं हमारी गलती ही उसमें कारण बन रही है। क्यों? हमने जाकर के इस प्रकार का किया, प्रलोभन आदि किया, लोगों को पता चला, वो भी उसके चक्कर में गए। क्योंकि संसार में आज देखा अच्छाई के कार्य अगर मिल रहा हो तो उसको लेने वाले कम होंगे। अरे और जहाँ कहीं अगर लोभ लालच का काम करने वाले होंगे तो देखो भीड़ लग जाएगी। आज यहाँ जिस सागर जी बैठे हैं वही से कहा जाए कि आज आत्म कल्याण के सूत्र दिए जाएंगे, तो देखेंगे तो 2, 5, 10 होंगे। अभी पता चल जाए कि आज महाराज जी ऐसा मंत्र देने वाले हैं कि जिसमें अच्छी दुकानदारी, सब सारा का सारा लाभ, तो लाइन लग जाएगी। अभी नारियल दिया जाएगा, अभी ऐसा किया जाएगा और ये किया जाएगा, तंत्र मंत्र करके तुम्हारे सारे संकट। पर देखो क्यों? पंचम काल की विशेषता है कि लोभी लालची जीवों की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, अच्छाई की ओर भाव कम होते। आज लोगों को लोभ लालच की प्रवृत्ति इतनी है,
धन पैसा इतना है, हर जगह हर चीज़, किसी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी कोई कामना ना हो, पर भावना कम है, कामनाएं ज़्यादा हैं। इसलिए हम भावनाओं से भक्ति की जाती, कामना से भक्ति नहीं की जा सकती। इसलिए हम भावनाओं को अच्छा बनाए, अपने भाव को सुधारना है तो कर्म का चिंतन करो। कर्म के उदय में कर्म का बंध होता है, निश्चित होता है, लेकिन हम कर्म के उदय में ऐसा नहीं, पाप कर्म के उदय में भी पुण्य का बंध कर सकते हैं। एक व्यक्ति है, बहुत दुखी है, पीड़ित है, कष्ट है हो रहा है, असाता कर्म का उदय चल रहा है, पाप कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा तो नियम है, जब तक मैं भगवान के दर्शन पूजन नहीं करूँगा तब तक मैं आगे का कोई कार्य नहीं करूँगा। ये क्या कर हो गया? कितना भी कष्ट क्यों ना हो, पाप कर्म के उदय में पुण्य कर्म का बंध कैसे किया जाता है? ये नियम, ये संकल्प शक्ति ही उसकी, पाप कर्म के उदय में भी पुण्य कर्म का बंध, यानी पाप को पुण्य के परिवर्तन में बनाना, पुण्य के रूप में बनाना, यही सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसलिए पाप कर्म के उदय में भी पुण्य कर्म का बंध होता है, और जहाँ पुण्य कर्म का बंध होता है वो एक दिन परम शांति का कारक भी होता है। इसलिए हम शांति के मार्ग को अपनाएं, अपने अंदर की भावनाओं को विशुद्ध बनाएं, कामनाओं को थोड़ा सा कम करो, इच्छाओं को थोड़ा कम करो, क्योंकि कामना और इच्छाएं जहाँ होगी वहाँ भावनाओं का क्या हो जाता है? दमन हो जाता है। इसलिए हम भावनाओं को नहीं, अपने अंदर की कामनाओं को और इच्छाओं को नहीं, भावना, आत्मिक भावना भक्ति के साथ होती है। एक और है, मांगना जो है वो एक कामना है, लेकिन भगवान की भक्ति ये भावना है। भावना में क्या होता है? किसी प्रकार की कोई भाव, महाराज जी ये बताओ, हे भगवान मुझे जल्दी मोक्ष मिले, ये भी तो कामना है? नहीं, ये कामना नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम? हे भगवान मेरा घर जल्दी बन जाए। ये ध्यान रखना, जहाँ संसार की इच्छाओं को लेकर के कोई कार्य होगा वहाँ पर क्या होगी? कामना। और जहाँ आत्महित की भावना जो होगी वहाँ क्या होगी? भावना होगी। इसलिए कामना नहीं, भावनाओं से अपने जीवन में शांति मिलती है। हम शांति का मार्ग बनाएं, उसको पाने की कोशिश करें इसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।